नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एलबीआईएस के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज डिस्कशन करते हैं कि एक आम सवाल जो हर किसी एस्पिरेंट के दिमाग में वो चलता रहता है कि क्या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, या यूपीएससी करने के लिए दिल्ली आना या बड़े-बड़े जो शहर जहाँ पे कोचिंग्स अवेलेबल है वहाँ आना ज़रूरी है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इस प्रश्न का आंसर भी आपके अंदर ही छुपा है। लेकिन कुछ डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा जहां से आप ये तय कर पाएंगे कि हाँ, यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है या नेसेसरी करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई प्रमाण पत्र की जहां कोचिंग के बिना स्टूडेंट सफल नहीं हुए या कोचिंग करने के बाद सफल हुए, कुछ ऐसा डाटा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट भी करूंगा। लेकिन आप जानेंगे कि क्या कोचिंग से ही क्वालिफाई कर सकते हैं वो लवासना की यात्रा, क्या कोचिंग से ही कर सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपके सामने मिल। चलिए बिना देरी के हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात, हम यूपीएससी करने के लिए आए हैं तो यूपीएससी करने का मतलब है कि ये जानेंगे पहले यूपीएससी की डिमांड क्या है। अगर आप यूपीएससी की डिमांड को अगर समझ पाए हैं तो ये जान पाएंगे कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा लास्ट तक, एक बार देखें कि हाँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहली बात, यूपीएससी की डिमांड क्या है, इसकी बड़ो आराम से लॉजिकल पैटर्न से समझने का प्रयास करें। यूपीएससी आपसे दो डिमांड करता है। यूपीएससी का बहुत सारे टीचर्स संस्थाएं कहती हैं कि सिलेबस समुद्र है, ऐसा नहीं है। कोई किताब यूपीएससी के लिए आज तक नहीं बनी, कोई न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए आज तक नहीं बना, कोई आर्टिकल या जो इस यूपीएससी के लिए प्रिंट होता है, कोई नोट्स यूपीएससी के लिए नहीं बने। लेकिन डिपेंड करता है कि हमें यूपीएससी क्या चाहता है जो उससे निकाला जाए। तो पहली डिमांड क्या है यूपीएससी के लिए कि यू शुड नाउ व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। हमें ऐसे कैसे पता होगा आपको, या आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहला प्रश्न यही है। अगर आप पहले ये जान पाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो सिर्फ वही बचेगा जो आपको पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट उल्टा करते हैं, पहले सब कुछ पढ़ते हैं, फिर बाद में ये देख लेते हैं कि हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले अगर ये डिफाइन हो जाए कि मुझे ये नहीं पढ़ना है तो फिर वही बचेगा जो हमें पढ़ना है। तो अगर ये आपको पता है तो यूपीएससी के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। और समझिएगा, नंबर टू डिमांड क्या यूपीएससी की कि हाउ टू आंसर इन मेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल ऐसे, ये सब मिला के कहीं ना कहीं लेखन शैली का बड़ा योगदान रहता है। आपके पास एक अपार ज्ञान इकट्ठा हो गया, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता। आपका एक सीक्वेंस वाइज लगाने का तरीका नहीं आता। उसकी फ्रेमिंग कैसे करें प्रश्न की वो नहीं आता। उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें ये नहीं आता। उसका मेन पार्ट लिखें ये नहीं आता। आपका कंक्लूजन कैसे लिखें ये नहीं आता। तो फिर क्या है रिक्वायरमेंट। लेकिन इन सबको करने के लिए यूपीएससी एक बेसिक डिमांड करता है कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बेसिक डिमांड है जो यूपीएससी आपसे करना चाहता है। लेकिन अगर मैं कहूं दो प्रकार से कि जब भी आप जीवन में खेल के मैदान में जाते हैं तो वहां आपको खेलने की तो प्रतिभा है, लेकिन खेलना किस तरह से है, स्विंग्स कैसे गेंद को करना है या क्लिक कैसे करना है गेंद को बल्ले से, ये आपको प्रतिभा है खेलने की, मन में इंटरेस्ट है करने का, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो कोचिंग वाले भी यही करते हैं। यदि सही कोचिंग है, बात करेंगे सही क्या गलत कोचिंग क्या बाद में करेंगे, तो जिस तरीके से हम खेल के मैदान में जाते हैं वहां हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो आदमी खेलता नहीं है, आपको बताता है इसको ऐसे करना, आपसे ही खिलवाता है। तो यानी आप मान के चलें, यदि एक एग्जाम्पल और भी समझते हैं, यहाँ कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, स्कूल की पढ़ाई नहीं है, यहाँ विश्लेषणात्मक क्षमता की पढ़ाई है, यहाँ एक एनालाइज पावर की पढ़ाई है। तो मैं यही कहूंगा कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कुछ शब्दों के लिए जानेंगे कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। पहले जब हम खेल के मैदान में पहुंचते हैं या कोई भी एक खेल ही है यूपीएससी का भी, यहां अगर देखें तो रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होती है। पहली बात, हमारे पास कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो हमें गाइडेंस होना चाहिए। एक ही बात है, गाइडेंस होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। हमारे पास एक कोच होना चाहिए, या जो हमें समय समय पर डायरेक्शन दे सके और डायरेक्शन देने वाला हमें चाहिए। यूपीएससी के लिए कुछ इन विशेष बातों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऐसा इन्वायरमेंटल हम क्रिएट कर सकें जो हमें बार बार ये बता सके कि ये नहीं पढ़ना है ये पढ़ना है, ये किताब नहीं पढ़नी है ये वाली किताब पढ़नी है, इस किताब में ये टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है, इसमें से निकाल के नॉलेज को मेंस में इस तरह रिप्रेजेंट करना है। ये करने के लिए आपको इन सब की, मेंटोर की, गाइडेंस देने वाले की या कोच की, हालांकि इन शब्दों में कहा जाए तो कोचिंग का ही एक छोटा सा जो रूप है उसको मैं कह सकता हूँ कोच। तो कोच ही वो काम करता है जो आपकी प्रतिभा को पहचानने के साथ
आपको सही डायरेक्शन देने का प्रयास करता है। अब सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, आपके पास एक ऐसा कोच जो बता सके एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आपके पास एक ऐसा कोच जो बता सके कौन सी एडवांस बुक पढ़नी है, आपके पास एक ऐसा कोच जो बता सके आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपके पास एक ऐसा कोच जो आपकी पर्सनैलिटी को बता सके कैसे इंप्रूव करना है। इसके लिए इन सब की रिक्वायरमेंट कहा जाए ये होती है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जब इस यात्रा की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उनके सामने बहुत सारा प्रश्न बन। तो दो शब्दों में समझेंगे मिनिमम टाइम में हम लोग, किन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट कोचिंग की है और किन की रिक्वायरमेंट कोचिंग की नहीं है, इसके बारे में समझेंगे। पहला, व्हेन नीड, कब आपको रिक्वायरमेंट है। पहली बात, जब आपको यूपीएससी की यात्रा में चले तो आपको यूपीएससी के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि भाई यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी बनने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या करने के लिए हमें किस तरह का सिलेबस पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस से आप अनजान हैं, सिलेबस के साथ साथ आप पैटर्न से अब अनजान हैं कि कैसा पैटर्न होता है, उस पैटर्न को रेडी करने के लिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए, मतलब आपके पास कौन कौन सी किताबें, बुक्स होना चाहिए, बुक्स कौन सी होनी चाहिए। ये एक बेसिक है, जिन लोगों के पास ये सब नहीं है वो तो डेफिनेटली है वो कोचिंग ज्वाइन कर ले, वो कोचिंग ज्वाइन इसलिए करेंगे उनके पास ये नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैं अकेले में अलोंग होकर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे बस की अकेले में पढ़ाई करनी है ही नहीं, मैं तो भीड़ का वो हिस्सा बनूंगा जो आज इस समय बाजारों में लगातार लुटने का प्रयास कर रहे हैं कोचिंग वाले। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं है कि इसका पैटर्न क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें पढ़ना कैसे है, किताबें कौन सी यूज करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। ये अगर नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट को ध्यान रखना, कोचिंग की नीड होगी, वो कोचिंग करना ही चाहिए, मेरा मानना है उनके लिए, क्योंकि उनके पास कोई आसपास कोच नहीं है, गाइडेंस नहीं है, मेंटोर नहीं है। अब ये दो रूप में कन्वर्ट कर सकता है, ध्यान रखना। एक कन्वर्ट हो सकता है कि यदि आपका सगा संबंधी कोई भाई या परिचित या कोई भी अगर तैयारी किया है उसने यूपीएससी का और मेंस इंटरव्यू एक दो बार दिया है, तो उसको अनुभव हो गया होगा कि यहाँ से यूपीएससी के लिए किस पैटर्न का फॉलो करना चाहिए, कौन सी किताब करनी चाहिए, वो भी आपका मेंटोर गाइडेंस बन सकता है। यदि वो आपके सामने आपकी छत्र छाया में, आप उसकी छत्र छाया में, ध्यान रखना, अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं, तो वहां वो भी आपके लिए सफल मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो एक ही ऑप्शन है कि आप बाजार में जाएंगे और वहां कुछ पे करेंगे, उसके जुर्माना जो भी होता है उस दक्षिणा कह सकते हैं, वहां आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास यही नहीं पता कि हाँ क्या इसका पैटर्न होता है, जानकारी नहीं कैसे होते हैं, अभी भी लगभग 80 से 90% बच्चे ऐसे होते हैं। जीएस के 3 में किन किन सब्जेक्ट का वेटेज होता है, या आईएएस बनने के बाद क्या क्या पोस्ट इंक्रीज होती हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू होने के बाद जो हमारा मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या सीक्वेंस होता है, यही जानकारी नहीं होगी। बस वो लगे पड़े हैं लक्ष्मीकांत को, स्पेक्ट्रम को, विपिन चंद्रा को पढ़ने में। तो नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद यहाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि एग्जाम जो है ये 50% नॉलेज का है, 50% रिप्रेजेंट करने का है कि अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्लियर। उसके बाद व्हेन नीड नो नीड, तो जब जिसके पास ये है उसके लिए आवश्यकता नहीं होगी, मेरा मानना है। जिसके पास ये आवश्यक सारी चीजें हैं, पैटर्न का पता है, बुक्स का पता है, या उसके साथ आंसर राइटिंग का पता है, या अकेले वो तैयारी कर सकता है, उसे लगता है कि एक अकेले रूम में रह के शांत जीवन तरीके से वो अपनी जो एम है, ड्रीम है, उसको मजबूती का आधार दे सकता हूँ, वो तैयारी कर सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि मुझे तो भाई भीड़ का हिस्सा बनना है, वहां गंभीर विश्लेषण नहीं कर सकते, पूर्णतः विश्वास नहीं है अपने ऊपर, किताबों का जो चयन किया उन पे बिलीव नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, पाठ्यक्रम का दिमाग में नहीं आता बिल्कुल भी, वो जाएंगे कोचिंग, उनके लिए जरूरत है। क्लियर। तो यहां से हम थोड़ी सी बात को समझे, अब बात कर लेते हैं एक पॉइंट की ओर तरफ हम लोग जाएं। कोचिंग का रोल क्या होता है, देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि कोचिंग का रोल जरूरी भी है, नहीं भी है। कभी कभी मैं यही कहता हूं कि जब आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आपके पास ना मिलना ही बेहतर था वो, क्योंकि जो आपकी एनर्जी थी वो स्टोर थी, कहीं किसी दूसरे काम में लग जाती। लेकिन सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से आपके अंदर एनर्जी, जो उत्साह था, जो आपके अंदर जोश था, जो जुनून था, वो कहीं और लगने से क्या होगा, डैमेज हो गया। तो जीवन में तुम कहीं और अच्छा कर पाते तो वहां भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी होता है सही दर्शन, सही मार्गदर्शन का होना। अब डिपेंड करता है कि रोल क्या करता है कोचिंग, का ध्यान रखना, इसका भी एक कोचिंग जो है बहुत जरूरी है, नहीं ये जान गए आप लोग, लेकिन क्या करती है, हेल्प टू कंप्लीट द प्रिपरेशन इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। मतलब कोचिंग जो है, पूरी जो प्रिपरेशन आपकी यात्रा होती है उसकी जर्नी को स्ट्रक्चर कर देती है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर मतलब जीएस 1 में हमें इस किताब से ये टॉपिक को इस कॉन्सेप्ट में ऐसे पढ़ना हो, इससे अगर आप खुद कर सकते हैं तो जरूरत ही बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना।
क्लियर। नंबर 2 पॉइंट यहाँ से स्टिमुलेट जो मोटिवेशनल, जो आपके अंदर उत्साह है जब आप तैयारी करने आते हैं यूपीएससी के फील्ड में, तो जुनून होता है कि बस 1 साल में ध्यान रखना, लवासना की यात्रा तय करेंगे, लवासना के गेट पर फोटो खिंचा के लोगों को डालेंगे, वाह लवासना आ चुके हैं, स्वागत है आप करिए हमारा। लेकिन जो उत्साह लगातार सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से जब खत्म होता है, तो ध्यान रखना उसकी राख भी तुम पहचान नहीं पाओगे कैसी है। तो यानी आपको कोचिंग जो है लगातार मोटिवेट करती रहती है, उत्साहवर्धक करती रहती है, ऊर्जा ऊर्जा बनाती रहती हैं, इसलिए वो कोचिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है। नेक्स्ट, प्रिपेयर विद राइट स्टडी मटेरियल। अगर बेस्ट मार्गदर्शक है तो आपको समय समय पर सही डायरेक्शन देता रहेगा कि भाई ये मटेरियल ठीक है, इससे आप इसको तैयारी करिएगा, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके कोचिंग का रोल क्या है? अटेंटिव ट्री टू द कवर द सिलेबस। सिलेबस को कवर करने में, जैसे मान लीजिएगा पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप लोग, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो एक्ट आएगा पॉलिटी में भी आएगा और हिस्ट्री में भी आएगा। तो जो कोचिंगें होती हैं वो उसको कहीं ना कहीं टेक्निक के माध्यम से कवर करने में सहायतापूर्ण या आपकी सहायता जो करती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं कोचिंग के। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जब आप सोचिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो रहे हुए हैं, तो क्या करेंगे? उसको बताएंगे कि मेरा दर्द ये है, वो दर्द की दवाई देगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना, कोचिंग्स क्या है, एक दर्द की दवाइयां बांटती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कोचिंग कौन सी वाली है, ये भी जरूरी ध्यान रखना। तो जब आप जाते हैं आपको पता है, बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से बिल्कुल एनर्जी तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, तो आपको इंप्रूव करने का प्रयास करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी सुधार करने का प्रयास करती हैं, ये सारी चीजें कोचिंग करने का प्रयास करती हैं। लास्ट में आइडियल फॉर द कंटिन्यू गाइडेंस, मतलब लगातार आपका गाइडेंस बना रहता है कि हमें मेंस कैसे करना है, प्री कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, उसमें जो बाकी जो चीजें बची कैसे करनी है। तो कोचिंग का रोल है, लेकिन कोचिंग का रोल इन सब चीजों में है, लेकिन इसके लिए जरूरत होती है सही तरीके से कहा जाए तो सही कोच की। अगर आपके पास एक राइट कोच नहीं है, ध्यान रखना, राइट कोच मतलब राइट कोचिंग नहीं है, ध्यान रखना, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसे जंजाल में, ऐसे उसमें फंस जाएंगे जाल में, जिसे हम लोग, हर आदमी जानता है कि जब एक बार फंस जाते हैं निकलना बड़ा मुश्किल काम है। आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप देखिएगा, ये एजुकेशन बिजनेस की तरफ मूव ऑन हो चुका है। तो सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है आपको, और सही मार्गदर्शक कब बनेगा, मार्गदर्शन कब होगा आपका? जब आपके पास सही कोच होगा। कोचिंग नहीं, कोच होगा। कोचिंग भी एक कोच है ना। तो यहाँ सही मार्गदर्शन कब होगा? सही कोच होगा। और सही कोच के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको सही विशेषता करनी चाहिए। यही जरूरत होती है कि सही कोच कैसे आएगा, आपका सही मार्गदर्शन दे, समय समय पर सही तरीके से गाइड करे, मटेरियल के बारे में सही समय पर बताता रहे। ये बेसिक बातें होती हैं, ध्यान रखना यहाँ। या जो अध्ययन सामग्री होती है, जो नोट्स होते हैं, उनका एक विशेष योगदान रहता है हमारे जीवन की, इस यूपीएससी की क्रिया में। तो यदि अगर वो सही मिलेंगे, तो आपका जो रास्ता है लवाशना पूछने का, उसका जो गैप है लगातार, वो कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न से सेटिस्फाई होंगे। जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के समय में अगर मैं कहूँ कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा जाके देखिएगा, क्लासरूम रिजल्ट किसी का नहीं है। वो जब क्लासरूम रिजल्ट किसी का नहीं है तो क्या रिजल्ट है? लोग चले गए इंटरव्यू मॉक टेस्ट देने के लिए और वहां बोल दिया कि मेरे यहाँ का स्टूडेंट है। भैया कैसी बात कर, कैसी बात कर रहे हो? ध्यान रखना, अगर यहाँ से ये सारी कहानी अगर हो रही होती, हर आदमी बोलता मेरा स्टूडेंट है। तो यही सब हो रहा है मार्केट में आज के समय में, क्योंकि आज प्रदर्शन का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, लगे रहिए, हम लोग जानेंगे पूरी यूपीएससी की यात्रा में क्या जर्नी होती है, कोच का रोल क्या होता है, ये सब मैंने आपको थोड़ा डिफाइन किया। आगे हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के लिए पूरी रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स कैसे तैयार करें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ऑप्शनल तैयार कैसे करें, इन सब पे मैं डिस्कशन करता रहूंगा। आपका प्यार यूं ही बना रहे, मैं उम्मीद करता हूं, ध्यान रखना। तो चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने, आपको मजा आ जाएगा। तब तक आप अपने जीवन का जश्न मनाइएगा, यात्रा को एंजॉय के साथ पूरी करने का प्रयास करिएगा। सफलता 100% मिलेगी, बस आप अपना 100% दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।